नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश में अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल के दौर में देश के नए संसद भवन के अंदर बसपा के सांसद दानिश अली को और भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं उनके धर्म के आधार पर। ओए मुल्ले, कटवे, उग्रवादी, आतंकवादी ऐसे शब्द बोलते हैं। क्या यही देश का अमृतकाल है? जब संसद के अंदर एक सांसद को एक दूसरी पार्टी का सांसद इतनी भद्दी गालियां दे रहा है और ये स्थिति है, तो आप कल्पना कीजिए कि जमीन पर स्थिति क्या होगी। इस घटना के बाद पूरे देश में लोगों में गुस्सा है रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संतोषजनक। इस घटना के बाद जब दानिश अली जब अपने घर पहुंचे, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, तो वो भावुक हो गए। वो बोल रहे थे कि मेरी रात को मुझे नींद नहीं आई, मेरी नस फटने की ऐसा लग रहा था, नस फट जाएगी। और होगा भी। स्वाभाविक तौर पर कोई भी हो, अगर उसे धर्म के आधार पर, जात के आधार पर उसको गालियां दी जाएंगी तो क्या होगा। और एक सांसद अगर इस प्रकार की भद्दी हरकतें करता गालियां देता है, तो फिर उनको सिखाया क्या जाता है? एक सांसद होकर इतनी भद्दी बातें करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी अमृतकाल की बात करते हैं, क्या यही अमृतकाल है? राहुल गांधी जी का वो प्रकरण याद है कि केवल उन्होंने मोदी सरनेम क्या ले लिया था, 2 साल की मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुना के उनकी संसद की सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी। कायदे में रमेश बिधूड़ी की संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये मामला बनता है। और नजीर पेश करनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि कभी ऐसी हरकत ना कर सके किसी दूसरे जनप्रतिनिधि के खिलाफ, इस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां न दे सके। लेकिन अफसोस कि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। और उससे भी बड़ा अफसोस ये था कि जब रमेश बिधूड़ी इस प्रकार की भद्दी गालियां दे रहे थे, तो उनके बगल में बीजेपी के एक सांसद महोदय बैठे थे, वो हंस रहे थे। शर्म आती है ऐसे सांसदों पर, शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों पर। उसके बाद राहुल गांधी जी, इस पूरे प्रकरण के बाद कल राहुल गांधी जी दानिश अली जी के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनको हिम्मत बढ़ाई, उनको हौसला बढ़ाया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि राहुल जी क्या बोले, तो उन्होंने एक ही बात कही कि इस देश में, हमारे देश में जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो सभी लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। कुल मिला के लगभग सभी पार्टियों के नेता दानिश अली जी को सांत्वना देने पहुंचे। उनको सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे उनका हिम्मत बढ़ाया, और बढ़ाया जाना भी चाहिए। और उन्होंने कहा भी, क्या इसीलिए जब देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने भाग लिया था? क्या इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था? अरे सबका योगदान है, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है, वो भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन जब इस प्रकार के लोग जब ऐसी हरकतें देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों की हरकत की वजह से पूरे देश में कुछ लोगों की बेइज्जती होती, कोई बदनामी होती है। क्या सारे हिंदू तो ऐसे नहीं है? मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान के खिलाफ, उनकी गालियों के खिलाफ मोस्टली लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तरफ से ही अभी कोई एक्शन नहीं आया है, तो बोले तो बेचारा कोई क्या बोले। कायदे में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, और ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि एक नज़ीर बन सके। भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि किसी के खिलाफ इतनी भद्दी गालियां देने की हिम्मत ना कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।